हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि मरने के समय तथा मृत्यु के अनंतर किए जाने वाले कर्म पाप आत्माओं को रौद्र रूप में तथा पुण्य आत्माओं को सौम्य रूप में यम दर्शन। यमदूत द्वारा दी जाने वाले यातना का स्वरूप सबके निमित्त प्रदतः 6 पिंडों का प्रयोजन, सब दाह की विधि, संक्षेप में दशाह से त्रयोदशाह तक के कृत्य, यम मार्ग में पड़ने वाले 16 पूर तथा प्रेत का विलाप। गरुड़ ने कहा, हे भगवान, जीवात्मा के प्राण काल से लेकर यमलोक के मार्ग विस्तार तक का वर्णन एवं महात्म्य मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे तारक्ष, मैं यथाक्रम यम मार्ग का और जीवात्मा के गमन मार्ग में पड़ने वाली 16 पूरों का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। हे गरुड़, प्रमाणतः यमलोक और मृत्युलोक के मध्य 86,000 योनि दूरी है। हे खगेश, इस संसार में पूर्व वर्जित सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल भोग कर अपने कर्म के अनुसार ही किसी व्याधि का जन्म होता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर निमित्त मात्र बनकर कोई व्याधि उत्पन्न होती है। जिसकी जिस निमित्ति से मृत्यु निश्चित है, वह निमित्त किए गए कर्मों के अनुसार उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा कर्म भोग के कारण जब अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करता है, तब भूमि को गोबर से लीप कर उसके ऊपर तिल और कुशासन बिछाकर उसी पर लिटा दें। तदंतर उस प्राणी के मुख में स्वर्ण डालें और उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं सालग्राम की शिला को भी लाकर रखें। तत्पश्चात यथा विधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणी के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोना का सलाकाओं का रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक सलाका का मुख, एक सलाका नाक के दोनों छिद्र में, 2 सलाका नेत्र और कान, एक सलाका लिंग तथा एक सलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदंतर उसको पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र पुरवासियों के साथ अन्य द्वार से ले जाए। उस समय अपने बंधुओं के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहां की उस भूमि पर चिता का निर्माण कराए जो पहले से जली न हो। उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जब जरीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यम के दूतों के साथ चल देता है। उस समय मृत्यु को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को देखता है। जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाता है, उस काल में उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा भीभत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख से फेन उगलता है, किसी का मुख लाल या लार से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं, उन्हें यमदूत अपने पास बंधों से जकड़ कर मारते हैं। जो सुकृति है, उनको स्वर्ग के पार्षद अपने लोगों को सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में शंख, चक्र, गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्य कर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मृतवत आचरण करते हैं। वे सभी पापियों को सन्निकट बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वह यमराज प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाला है। अंज नगरी के सदृश उसका कृष्ण वर्ण है। वह एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार रहता है। अत्यंत साहस करके ही लोग उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वह विद्युत के तेज के समान विद्यमान है। उसके शरीर का विस्तार 3 योजन है। वह महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर और भीमकाय
दुराकृति यमराज अपने हाथों में लोहे का दंड और पास धारण करता है। उसके मुख और नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकार का महान भयानक यमराज जब पापियों को दिखाई पड़ता है तब हाहाकार करता हुआ वह अंगुष्ठ मात्र मृतक पुरुष अपने घर की ओर दौड़ता हुआ यमदूत के द्वारा ले जाया जाता है। प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाती है। उसको देखने से मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। वह तुरंत अस्पर्श एवं दुर्गंध युक्त और सभी प्रकार के निंदित हो जाता है। यह शरीर अंत में कीट विष्ठा या राख में परिवर्तित हो जाता है। हे तारक्षक्र, क्षण भर में विध्वंस होने वाला इस शरीर पर कौन ऐसा लोग होगा जो गर्व करेगा। इस असत शरीर से होने वाले वित्तक का दान, आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार यही सारभूत है। यमलोक ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांटकर यह कहते हैं कि हे दुष्ट आत्मा, तुम शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभी पाक नामक नरक में ले चलेंगे। उस समय इस प्रकार की वाणी और बंधुओं का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हा हा करके विलाप करता हुआ वह मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचता है। हे गरुड़, एकादशाह के दिन उचित स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। प्राणोक्त क्रमण से लेकर क्रमशः 6 पिंड करने चाहिए। उन पिंडों का दान यथाक्रम मृत स्थान, द्वार, चौराहा, विश्राम स्थल, काष्ठ चयन और अस्थि चयन के स्थान पर करना चाहिए। हे पक्षिन, इन 6 पिंडों की परिकल्पना का कारण तुम सुनो। हे तारचक, जिस स्थान में मनुष्य मरता है उस स्थान पर मृतक के नाम से शव नाम का पिंड दिया जाता है। उस पिंडदान को देने से गृह के वास्तु देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भूमि और भूमि के अधिष्ठा देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर जो दूसरा पिंड दिया जाता है उसका नाम पांथ है। उसे देने से द्वारस्थ गृह देवता प्रसन्न होते हैं। चौराहे पर खेचर नाम का पिंड होता है। उस पिंड दान को देने से भूत आदि देव योनियां बाधा नहीं करती हैं। विश्राम स्थल पर होने वाला पिंड दान भूत संज्ञक है। इसको देने से पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योनि हैं वे जलाए जाने योग्य उस मृतक शरीर को अयोग्य नहीं बनाती है। हे खगेश, चिता स्थल पर पिंडदान देने से प्रेतत्व की उत्पत्ति होती है। एक मत में चिता पर दिए जाने वाले पिंड का नाम साधक है और प्रेत कल्प के विद्वानों इस श्राद्ध को प्रेत के नाम से अभिहित किया जाता है। चिता में पिंडदान के बाद ही प्रेत नाम से पिंड दान देना चाहिए। इस प्रकार इन 5 पिंडों से शव आहुति के योग्य होता है, अन्यथा प्रवक्त उपघातक होते हैं। प्राणोक्त क्रमण के स्थान पर पहला पिंड देना चाहिए, उसके बाद दूसरा पिंड आधे मार्ग में और तीसरा चिता पर देना चाहिए। पहले पिंड में विधाता, दूसरे में गरुध्वज तथा तीसरे में यमदूत, इस प्रकार का प्रयोग कहा गया है। तीसरा पिंड दान देते ही मृतक व्यक्ति शरीर के दोषों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद चिता प्रज्वलित करने के लिए वेदिक का निर्माण करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके पुष्प और अक्षत के क्रव्याद नाम के अग्नि देवता पूजा करके यह प्रार्थना करना चाहिए। हे क्रव्याद अग्निदेव, आप महाभूत तत्वों से बने हुए इस जगत के कारण पालनहारन एवं संहारक हैं, अतः इस मृत व्यक्ति को आप स्वर्ग पहुँचाएं। इस प्रकार क्रव्याद नामक अग्निदेव की विविध पूजा करके सबको जलाने का कार्य करें। मृतक का आधा शरीर जल जाने पर भृत्य की आहुति देनी चाहिए। लोमोभ्यः स्वाहा इस मंत्र से यथाविधि होम करना चाहिए। चिता पर उस प्रेत को रखकर अयाज आहुति देनी चाहिए। यम आगंतक मृत्यु ब्रह्मा जात वेदस के नाम से आहुति देकर एक आहुति प्रेत के मुख पर दें। सबसे पहले अग्नि को ऊपर की ओर प्रज्वलित करें, तदंतर चिता के पूर्व भाग को
उसी अग्नि से जलाएं। इस प्रकार चिता को जलाकर निम्नांकित मंत्रों से अभिमंत्रित तिल मिश्रित अज्ञा आहुति पुनः प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप इनसे उत्पन्न हुए, पुनः आपसे यह उत्पन्न हुआ है। इस मृतक की स्वर्ग कामना के लिए आपके निमित्त यह स्वाहा है। इस प्रकार तिल मिश्रित समंत्रक आज आहुति देवक पुत्र को दाह करना चाहिए। उस समय उसे तेज रुदन करना चाहिए। ऐसा करने से मृतक को सुख प्राप्त होता है। दाह संस्कार के पश्चात वहीं पर स्थित संचयन करना चाहिए। उसके बाद प्रेत के दाहंज कलेश की शांति के लिए पिंडदान दें। दाह संस्कार के पश्चात मृत व्यक्ति के पुत्रों को वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। तदंतर नाम गोत्रोच्चारण करते हुए तिलांजलि दे। उसके बाद गांव या जनपद के सभी लोग ताली बजा बजा कर विष्णु नाम संकीर्तन और मृतक के गुणों की चर्चा करें। सभी लोग उस मृतक व्यक्ति के घर आकर द्वार के दक्षिण भाग में गोमय और श्वेत सरसों को रखें। अपने मन में वरुण देवता का ध्यान कर नीम की पत्तियों का भक्षण और घी का प्राशन करके वे सभी अपने अपने घर जाएं। हे खगेश, कुछ लोग चिता स्थानों की दूध से सींचते हैं। मृतक को जलांजलि देते हुए अश्रुपात नहीं करना चाहिए। बंधु बांधवों को उस समय रोते हुए मुंह से कफ और नेत्रों से आंसू गिराया जाता है। उसको ही वह विवश होकर खाता है। अतः उन सभी को उस समय रोना नहीं चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार किया करना चाहिए। हे खगेश, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद घर के बाहर अथवा कहीं एकांत में चौराहे पर दाह क्रिया के दिन से लेकर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध या जल देना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जो मूढ़ हृदय जीवात्मा वह पुनः उस शरीर को प्राप्त करने की इच्छा से यमदूतों के पीछे पीछे शमशान चौराहा या घर का दर्शन करता हुआ यमलोक को जाता है। प्रतिदिन दशाह तक प्रेत के लिए पिंडदान और जलांजलि देनी चाहिए। जब तक दाह संस्कार न हो जाए तब तक एक जलांजलि प्रतिदिन अधिक बढ़ाना अनिवार्य है। यह और्ध्व दैहिक संस्कार पुत्र के द्वारा अपेक्षित है। उसके अभाव में पत्नी को करना चाहिए। पत्नी न होने पर शिष्य, उसके न होने पर सहोदर भय कर सकता है। शमशान या अथवा अन्य किसी तीर्थ में मृतक के लिए जल या पिंडदान देना चाहिए। पहले दिन शाक, मूल और फल, भात या सूतक आदि में जिस किसी द्वारा पिंडदान दिया जाए उसके द्वारा बाद के दिनों में भी पिंडदान देना चाहिए। हे खगेश, 10 दिनों तक प्रेत उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। दिए गए पिंड का प्रतिदिन 4 भाग हो जाता है। उसके 2 भाग में मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले जाते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। 10 दिन के पिंड में विधि, मंत्र, स्वधा, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता है। केवल नाम द्वारा गोत्रोच्चारण पूर्वक पिंडदान दिया जाता है। हे पक्षिण, मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन पिंडदान से ग्रीवा और दोनों सकंद, तीसरे दिन में पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठ, 5वें दिन पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कटी प्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से गुहे भाग, 8वें दिन के पिंडदान से उरु, 9वें दिन के पिंडदान से तलु पैर और 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित हो करके घर के दरवाजे पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसको मृतक को प्रिय भोज्य पदार्थ से बना करके देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लग जाती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी अनादि पदार्थों से बने हुए पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। एकादशा और द्वादशा के दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दोनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए,
क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। त्रयोदशा को पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं उनका मार्ग शीत ताप कुश शंकु के आकार का चुभने वाला मांस खाने वाला जंतु तथा अग्नि से परिव्याप्त रहता है। जो सुकृति है उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य है, उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता है। 80 पत्रवन से व्याप्त उस मार्ग में इतने दुख हैं कि क्षुद्रा प्यास से पीड़ित उस प्रेत को नित्य यमदूत अत्यधिक संत्रास देते हैं। प्रतिदिन वह प्रेत 247 योजन चलता है। यमदूत के पास के बंधा हा करके विलाप करता हुआ वह प्रेत अपने घर को छोड़कर दिन रात चलकर यमलोक पहुंचता है। उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध पुरों में शुभाशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोक को जाता है। इस मार्ग में क्रमशः याम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वनगर, शैलग्राम, कौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहावप्द, दुखद, नाना कंदनपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पायोवर्षण, सीताढ़ और बहुधर्म भीति भवन नामक प्रसिद्धिपुर है। त्रयोदशा अर्थात 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उसी मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़ के ले जाता है जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़ के ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए हा पुत्र का करुण विलाप करता है। वह कहता कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है ऐसा कष्ट में भोग रहा हूँ। वह यह भी कहता हुआ चलता है कि मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होता है, मैंने उसको व्यर्थ में गवा दिया। प्राणी उस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। उसको पाकर मैंने याचकों को स्वार्जित धन दान में नहीं दिया। आज वह पराधीन हो गया। ऐसा कहकर वह गदगद हो उठता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने पूर्व शरीर जन्य कर्मों का स्मरण करता हुआ इस प्रकार कहता है, सुख दुख दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरों को समझते वो कुबुद्धि ही हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्म का भोग करता। हे देही, तुमने जो कुछ किया है उसमें निस्तार करो। मैंने न दान दिया है, न अग्नि में आहुति डाली है, न हिमालय पर्वत में जाकर तपस्या ही की है, न तो गंगा में के परम पवित्र जल का ही सेवन किया है। हे जीव, तुमने जो कुछ भी किया है उसी का फल भोग करो। हे देही, पहले तुमने नित्य न दान दिया, न गोदान किया, न अहिंसक कृत्य किया, न तो वेदों का दान किया, न शास्त्रों को देखा और न शास्त्र बोधित मार्ग का सेवन किया। इसीलिए हे जीव, जैसा तुमने किया है अब उसी में अपना निस्तार करो। हे देही, तुमने जल रहित देश में मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलाशय का निर्माण नहीं करवाया है, न गायों की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि ही छोड़ी है। हे देही, जो कुछ किया है अब उसका फल भोग करो। हे पक्षिन, पुरुष प्रेत के द्वारा कहे गए उक्त वचनों को मैंने सुनाया। अब स्त्री का शरीर लेकर देही पूर्व किए हुए कर्मों के संबंध में जैसा कहता है उसे सावधान होकर सुनो। हे देहीन, मैंने पति के साथ रहकर उन्हें सुख नहीं दिया है। उनके मरने पर मैं उनके साथ चिता में भी नहीं प्रविष्ट हुई हूँ और न तो उनके मर जाने पर उस वैधव्य व्रत का ही पालन किया है। अतीब जो कुछ नहीं किया है उसका फल भोग कर मैं कर रही हूँ। मैंने मासोपवास अथवा चांद्रान्य व्रत के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया। हे जीव, स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र है। पहले किए हुए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ ही गंवा दिया। हरे कृष्णा।